क्या आपने कभी सोचा है कि ये ठंडी, झागदार, चुस्कीदार स्प्राइट आखिर कैसे बनते हैं? कैसे आते हैं इसमें बुलबुले? और क्यों स्प्राइट की बोतल खोलते ही हमें स्स की आवाज सुनाई देती है? क्या यह सिर्फ नींबू पानी है या फिर इसको किसी खास प्रोसेस से बनाया जाता है? जी हाँ, सही सुना है आपने। इसके पीछे है एक सुपर साइंटिफिक और हाई टेक फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, आज हम आपको स्प्राइट फैक्ट्री के अंदर लेकर चलेंगे, जहाँ पर आप देखेंगे कि कैसे शुद्ध पानी, नींबू लाइम फ्लेवर और बुलबुले मिलकर बनाते हैं आपकी फेवरेट ड्रिंक को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बिना देरी किए चलते हैं फैक्ट्री के अंदर और जानते हैं स्प्राइट बनाने का सीक्रेट प्रोसेस। सबसे पहले बात करते हैं स्प्राइट के सबसे बड़े इंग्रेडिएंट यानी कि पानी की। स्प्राइट बनाने के लिए फैक्ट्री में आरओ और यूवी फिल्ट्रेशन सिस्टम का इस्तेमाल होता है। ये सिस्टम हर छोटे से छोटे कण को हटा देता है और पानी को पूरी तरीके से प्योर बनाता है। तो जब आप स्प्राइट पीते हैं तो समझिए कि ये सबसे साफ पानी से बना होता है। इसके बाद फैक्ट्री में मौजूद वर्कर्स एक बड़े से कंटेनर में फ्लेवर्ड सिरप तैयार करते हैं, जिसमें कि नींबू और लाइम का एक्सट्रैक्ट, साइट्रिक एसिड और स्वीटनर को सही मेजरमेंट के साथ मिलाया जाता है। अब ये सीक्रेट फ्लेवर सिरप और प्योर वाटर मिलकर बनाते हैं स्प्राइट का लिक्विड बेस। आपको बता दें, ये फ्लेवर्ड सिरप बहुत स्ट्रांग होता है, इसीलिए इसे पानी के साथ ही सही मेजरमेंट में मिलाया जाता है। फैक्ट्री में तो ऑटोमेटेड मिक्सिंग सिस्टम का इस्तेमाल होता है, जो कि हर बैच को एकदम परफेक्ट मिक्स करता है ताकि हर घूंट में वो ही जबरदस्त स्वाद आ सके। इसके बाद एक बड़ी सी कार्बोनेशन मशीन की हेल्प से फैक्ट्री में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर में स्प्राइट के लिक्विड में घोल दिया जाता है। इस प्रोसेस से जो हमें स्प्राइट में बुलबुले और झांग मिलते हैं ना, साथ ही यही वजह भी है कि जब आप कैन खोलते हैं तो वो स्स का साउंड सुनाई देता है। इसके बाद तैयार स्प्राइट को सुपर फास्ट बॉटलिंग मशीन में भरा जाता है। ये मशीन 1 सेकंड में हजारों बोतलों और कैन को भर देती है। इसके बाद बोतलों पर लेबल लगाया जाता है और इनको पैकेजिंग के लिए आगे भेज देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हर बोतल पर स्वाद परफेक्ट कैसे होता है? इसके लिए फैक्ट्री में क्वालिटी टेस्टिंग लैब होती है, जहाँ पर हर बैच की चेकिंग करी जाती है। अगर किसी भी बैच में कोई भी कमी निकलती है तो वो दोबारा से चेक होती है और तभी मार्केट में उसको भेजा जाता है। अब स्प्राइट तैयार है और इसे ट्रकों में लोड करके देश भर के स्टोर्स, सुपरमार्केट और ढाबों पर भेज दिया जाता है। इस तरीके से जब भी आप कोई स्प्राइट की बोतल उठाते हैं ना, उसके पीछे होती है एक सुपर हाईटेक साइंटिफिक प्रोसेस। अब स्प्राइट बनाने की प्रोसेस के बाद दोस्तों आइए जानते हैं कि आखिर फैक्ट्री में स्प्राइट की बोतल को कैसे बनाते हैं। स्प्राइट की प्लास्टिक बोतल बनाने की प्रोसेस एक हाई टेक और ऑटोमेटेड फैक्ट्री में करी जाती है। इस प्रोसेस में कई फेजेस होते हैं जो कि कंफर्म करते हैं कि हर बोतल हल्की, मजबूत और 100% सिक्योर्ड है। हर बोतल की शुरुआत होती है PET प्लास्टिक से, यानी कि पॉलीथिलीन टेराफेटलेट। यह हल्का, मजबूत और पूरी तरीके से रिसाइकिल करने लायक ही प्लास्टिक है। सबसे पहले इन छोटे छोटे प्लास्टिक ग्रैन्युल्स को 280 से 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं ताकि वे पूरी तरीके से पिघल जाएं। इसके बाद मशीन की हेल्प से पिघला हुआ प्लास्टिक एक इंजेक्शन मोल्डिंग में जाता है, जो कि इसे छोटे ठोस आकार में बदल देता है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी बोतल सीधा फैक्ट्री में बनती होगी, पर नहीं, ये पहले सिर्फ एक छोटे से टेस्ट ट्यूब जैसी चीजें होती हैं, जिसे कि हम प्री फॉर्म कहते हैं। इसके बाद इस छोटे से ट्यूब को सबसे पहले गर्म किया जाता है ताकि यह सॉफ्ट हो जाए और फिर इसे मशीन की हेल्प से उठाकर एक बोतल के मोल्ड में डाल देते हैं। इसके बाद कंप्रेस्ड एयर के जोरदार झटके से इसे अंदर से फुला दिया जाता है और ये एकदम परफेक्ट बोतल बन जाती है। अब जो नई बनी बोतलें गर्म है ना, इनको कन्वेयर बेल्ट की हेल्प से ले जाया जाता है और फिर ठंडे पानी और हवा से तुरंत ठंडा कर दिया जाता है। इससे अपने फाइनल शेप में आ जाती है और ज्यादा मजबूत बन जाती है। हर बोतल को मार्केट में भेजने से पहले क्वालिटी टेस्टिंग से गुजरना पड़ता है। हाई प्रेशर एयर और पानी से इसे अंदर से पूरी तरीके से साफ किया जाता है ताकि जब स्प्राइट इसमें भरी जाए ना, तो वो 100% प्योर और बिल्कुल सेफ रहे। अब बारी आती है बोतलों में स्प्राइट भरने की। ये काम सुपर फास्ट बॉटलिंग मशीनें करती हैं, जो कि हर सेकंड हजारों बोतलें भर सकती है। फिर मशीनें इन बोतलों पर कैप लगाती है और लेबलिंग और पैकेजिंग के लिए आगे भेजती है। अब तैयार स्प्राइट की बोतलें ट्रकों और वेयर हाउसेस के जरिए सुपरमार्केट, दुकानों और होटल्स तक पहुंचती हैं। और इस तरीके से जब भी आप एक स्प्राइट की बोतल खरीदते हैं ना, उसकी बोतल के पीछे होती है एक हाईटेक सुपर फास्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं स्प्राइट के साथ खाए जाने वाले स्नैक खारी की। वैसे तो कुछ लोग इसे चाय के साथ खाना पसंद करते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि इसे कोल्ड ड्रिंक के साथ भी खाते हैं।
तो चलिए जानते हैं दोस्तों, आखिर फैक्ट्री में खारी कैसे तैयार होती है। खारी बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं, जैसे कि मैदा, मक्खन, नमक और थोड़ी सी शुगर। इन इंग्रेडिएंट्स को एक बड़े से इंडस्ट्रियल मिक्सर में मिक्स किया जाता है। इस मिक्सर में आटा और मक्खन को धीरे धीरे मिलाया जाता है ताकि इसका सही टेक्सचर बन सके। बाद में पानी ऐड करके मशीन से इसका एक अच्छा सा डो तैयार किया जाता है। ये सेटअप बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि इससे खारी में कुरकुरापन आता है। अब बारी आती है खारी के सबसे जरूरी स्टेप यानी कि लैमिनेशन प्रोसेस की। यही प्रोसेस खारी को उसका खास फ्लेकी टेक्सचर देता है। इस प्रोसेस में डो मशीन को पतली परतों में रोल किया जाता है और फिर मक्खन की एक परत लगाकर इसे कई बार फोल्ड करते हैं। हर बार फोल्ड करने से डो में एयर पॉकेट्स बनते हैं जो कि बेकिंग के दौरान इसे फूलने और इसको कुरकुरा बनाने में मदद करते हैं। अब बात करते हैं खारी को शेप देने की। फैक्ट्री में बड़े बड़े रोलिंग मशीन से इसे एक समान मोटाई में बेलकर अलग अलग शेप में काटा जाता है। सबसे पॉपुलर शेप स्क्वायर और रेक्टेंगुलर होती है, लेकिन कुछ जगहों पर गोल खारी भी बनाई जाती है। अब खारी को बड़े बड़े इंडस्ट्रियल ओवन्स में रख देते हैं, जहां पर इसको 200 डिग्री सेल्सियस से 220 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर बेक करते हैं। बेकिंग के दौरान मक्खन और पानी वेपर बन जाता है, जिससे कि खारी में फ्लेकी लेयर्स बनते हैं और वो हल्की और क्रिस्पी बन जाती है। इसके बाद बेक करी हुई खारी गर्म होती है, इसलिए इसके बाद खारी को ठंडा किया जाता है ताकि ये बिल्कुल क्रिस्पी रहे। फिर इसे पैकेजिंग के लिए कन्वेयर बेल्ट से भेज दिया जाता है। फैक्ट्री में हाई स्पीड पैकेजिंग मशीन से खारी को सील पैक कर दिया जाता है ताकि इसकी फ्रेशनेस बरकरार रहे। हर बैच की खारी को टेस्ट किया जाता है, सही कुरकुरापन, फ्लेवर और शेप चेक किया जाता है। इसके बाद ये देश भर की दुकानों और सुपरमार्केट्स में पहुंचती हैं ताकि आप इसे अपनी चाय और कोल्ड ड्रिंक के साथ एंजॉय कर सकें। अब नमकीन की बात हो गई है तो क्यों ना मीठे की भी बात कर ली जाए। दोस्तों, अब हम बात करेंगे फैक्ट्री में चिक्की कैसे बनाई जाती है। यकीन मानिए इसका प्रोसेस बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चिक्की बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज है मूंगफली, गुड़ और घी, लेकिन इन सबका सही क्वालिटी में होना भी बेहद ही जरूरी है। फैक्ट्री में सबसे पहले वहां पर मौजूद वर्कर्स कच्चे मटेरियल की जांच करते हैं। मूंगफली ताजी और बिना किसी दाग धब्बे वाली होनी चाहिए। गुड़ का रंग अच्छा और उनकी मिठास संतुलित होनी चाहिए। एक बार जब ये सब पास हो जाता है ना, तब इसे अगले स्टेप में भेज दिया जाता है। अब बारी आती है मूंगफली को भुनने की। इसे बड़े बड़े रोस्टिंग ड्रम्स में डाल दिया जाता है और एक खास तापमान पर इसको भुना जाता है ताकि इसका स्वाद बढ़िया बने। इसके बाद मूंगफली को एक कन्वेयर बेल्ट की हेल्प से ठंडा किया जाता है और इसके छिलके हटाए जाते हैं। इसके लिए एक स्पेशल मशीन होती है जो कि मूंगफली को हल्का सा घिसकर छिलका उसका अलग करते हैं। अब आते हैं चिक्की के जरूरी हिस्से पर, गुड़ का सिरप। गुड़ को बड़े बड़े कंटेनरों में पिघलाया जाता है और इसको लगातार वर्कर्स हिलाते हैं ताकि ये जले नहीं। गुड़ को एकदम सही टेम्परेचर पर पिघलाना जरूरी होता है। अगर ये ज्यादा गर्म हो जाए ना तो चिक्की सख्त हो जाएगी और अगर कम गर्म हो तो वो सही से जम नहीं पाएगी। इसीलिए इस काम को वर्कर्स बहुत ध्यान से करते हैं। इसके बाद पिघले हुए गुड़ में भुनी हुई मूंगफली को मिलाया जाता है। ये प्रोसेस बहुत जल्दी होनी चाहिए क्योंकि सिरप ठंडा होते ही जमने लगता है। अब ये मिक्सचर एक ट्रे में डालकर रोलर से फैलाया जाता है जिससे कि चिक्की की मोटाई एक जैसी बनी रहे। फिर एक मिश्रण को ठंडा होने दिया जाता है। जैसे जैसे ये ठंडा होता जाता है ना, ये बिल्कुल सख्त और क्रंची बनता जाता है। ठंडा होने के बाद इसे बड़े बड़े चाकू या मशीन से छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। देखिए, ये रही हमारी परफेक्ट शेप वाली चिक्की जो कि खाने में तो बेहद ही स्वादिष्ट है। अब हम इन चिक्की के टुकड़ों को पैकेजिंग सेक्शन में भेज देते हैं, जहां पर इसे एयर टाइट पैकेट में पैक कर दिया जाता है ताकि ये लंबे समय तक ताज़ा बनी रहे। इसके बाद ये चिक्की पूरे देश भर में भेज दी जाती है और आपके घरों तक ये पहुंचती है। तो दोस्तों, ये थी फैक्ट्री में चिक्की बनाने की पूरी कहानी। अब जब भी आप चिक्की खाएं ना, तो ये जरूर याद रखिए कि इसे बनाने में कितनी मेहनत लगती है। तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। इसके अलावा हमें कमेंट करके बताइए कि आपकी फेवरेट ड्रिंक या स्नैक कौन सी है। आपके कमेंट्स हम जरूर पढ़ेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों, फैमिली और उन सभी लोगों के साथ शेयर करिए जो कि खाने पीने की चीजों के पीछे छुपे हुए साइंस और उसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को जानने में दिलचस्पी रखते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धमाकेदार नॉलेज के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए और नई नई चीजों के बारे में सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून। बाय।